सो मुकाबला इस वक्त जारी है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड एट द रावलपिंडी स्टेडियम। इट इज द 6th मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। बांग्लादेश इस वक्त 45 फॉर 1 और 9वां ओवर इस वक्त जारी है। जहां हमारी डिस्कशन ब्रेक से पहले हो रही थी जा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान की, मतलब क्या ये ऐसा मुझे लगा जैसे शायद हार के बाद एक मेंटल शॉक लगता है ना किसी को, उस शॉक में दे गए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें आप कितनी अच्छी हैं कि आप फिर भी उसको डिमांड दे रही हैं। लेकिन बात दरअसल ये है, उसकी जरा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आपको पता 25-30 करोड़ की आवाम जो हमारी है, सबकी उम्मीदें इस मैच पे लगी थी और उसने ये बात की है कि मुझे परवाह नहीं है। सोचें आप सर, मेरा मतलब कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट देगा, यू नो, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। दूसरी बात, बाबर और इमाम, इसके अलावा तीसरा प्लेयर ही नहीं इनके पास कोई जिसकी बात कर रहा है। और इमाम पहला मैच खेल रहा है, तो अभी आया पता नहीं कितनी देर के बाद वापस टीम में। ये क्या बात आप कर रहे हैं? और फिर 2 बैट्समैन जो आपने खिलाए हुए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं बॉलिंग में जी, दूसरे कंट्रीज में आगा की और खुशदिल की। कोई एक चीज तो बात ठीक बात की हो तो मैं मानूं, सारी बातें गलत की उसने। जहाँ साहब जब हमने ये शुरू की थी ना ट्रांसमिशन जी, तो लाला और यूसुफ से एक सवाल मैंने पूछा था। यूसुफ, कितने साल आपने पाकिस्तान को सर्व किया? 12 खेलते हुए 12 साल, ठीक है। आईसीसी इवेंट खेलने का मौका मिला अपने मुल्क में, अपने मुल्क में। इनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये इतने लकी हैं, इनको जिंदगी में इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स गुजर गए जो आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में नहीं खेल सके। ये वो लकी लॉट है जिनको आईसीसी इवेंट अपने मुल्क में खेलने का मौका मिला और वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं है। लोगों से पूछना ये क्या चीज है? लोगों के क्या हालात हुए कल, कुछ इतना ही हो रही है, कोई सिक्योरिटी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, श्योरिटी है। ख्याल है ये दिमाग ही इतना, इससे ज्यादा है ही नहीं। उसको पता क्या अचीव कर लिया, उसको पता ही नहीं कि वो बात क्या कर रहा है। हाँ। यू नो, जब मुझे यही ना पता हो मैं बात क्या कर रहा हूँ। कैप्टन ने ब्रैडमैन का लकब सीरियस ले लिया। 94 में हम खेले डरबन में टेस्ट मैच, डिविलियर ने हमारे खिलाफ दोनों ईच ने 5 आउट किए, 10 आउट उसने मैच में किए। उसने एक मिसबिहेव किया इस तरह का बाहर किसी एशियन के साथ, रिटायरमेंट देनी पड़ी उसको। सोचे उसके बाद मेरा मतलब बात करने का है कि आप समय ये भी मिसबिहेव किया, मिसबिहेव है या आप मैं अगर आपके जज्बात के साथ खेलूं तो ये मिसबिहेव ही हुआ ना कि उसने सिर्फ 1-2 के साथ नहीं, पूरी कौम के साथ उसने ये मजाक किया कि मुझे परवाह नहीं है। यूसुफ साहब जज्बात से खेला है इस बयान से आप? मैंने तो पहले कहा मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी नहीं है। सवेरे ने अलग से थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बात कर रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने कह दे कि शॉक लगा कोई मेंटल कुछ जिस तरह की बात कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो लगी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कॉमेडी लग रही मुझे, क्योंकि आप किसी चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे। क्या आप इतने बड़ा इवेंट जैसे अमेरिका में इन्होंने किया इंडिया खिलाफ, अभी वो फिर ये बैटिंग में किया, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तीनों एक जैसी चीज़ें लग रही हैं। ये सब फिर ना पता है, फिर एक चीज़ समझ नहीं आती, बड़ा कॉमन किरदार है ये। मतलब हम जो यूएस में देखते हैं इंडिया के खिलाफ, ही वॉज एट द क्रीज, बहुत आसान सा था, आपको पता है। बुमराह खेल रहे हैं, छोड़ दें ओवर, कोई बात नहीं, ख़त्म नहीं हो रहे थे, रन बॉल बनाना था, कोई मुसीबत नहीं थी कि बुमराह को स्ट्राइक आउट करना है, मेडन कर जाते हैं। ये उसका मेन किरदार। अभी हम देख रहे कप्तान बन गए, उसके बाद ये सारा डिबैकल हुआ, बाबर को निकालो, शाहीन तो 5 के बाद ही कट गया था। सो रिजवान के लिए कैप्टनसी खुल गई, रिजवान कप्तान बन गए। कप्तान बनने के बाद इस तरह मतलब कुछ समझ नहीं आता कि क्यों, क्या हो गया है रिजवान को। क्या मैं किसी की इंटेंशन पे डाउट नहीं करती, मोहब्बत होगी उनको पाकिस्तान से, मगर ये क्या समझ नहीं आती। आप देखें कि सिर्फ उसने बाबर और उसकी बात कर रहा है, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा डॉट बॉल तो तुमने खेले, बिल्कुल, और अपनी तुम बात नहीं कर रहे, दूसरों की तुम बात कर रहे हो। जिस क्रूशल मोमेंट पे आप आउट नहीं अपनी भी की है उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं खेले, वो अच्छा खेले।
ये तो सारी दुनिया को पता है, ये कोई नई बात करते हैं कुछ। उन्होंने इस मैच के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की हुई। नहीं वो मैं कि मैच में मैंने तो कल ही कह दिया कि उसने डिजास्टर इनिंग खेली, पूरी टीम को लेट डाउन और पूरी कॉम को लेट डाउन किया। जिस तरह की बैटिंग की है, आप इतने डॉट खेलने के बाद एटलीस्ट आप 100 करो, और 100 आप जब 100 करते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट बराबर हो जाता है, 90-100 पे आ जाता है। लेकिन वो उस लेके नहीं किया, इतना बुरा शॉट खेला कि आपकी टीम ही पूरी लेट गई वहाँ। आपने पहले बॉल ज़ाया किए, फिर एक बुरा शॉट खेला जिससे आपकी टीम बिल्कुल प्रेशर में चली गई, और फिर आप तवक्को करेंगे यंगस्टर करेंगे। यार ये तो ज्यादती यंगस्टर के साथ, शॉट जिसकी जरूरत नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि यंगस्टर को ब्लेम करना चाहिए। ये हमारे 2-3 जो सीनियर प्लेयर हैं, इनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। किन किन से बात आपके ख्याल में इजाज़ साहब होनी चाहिए? अगर यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता तो फिर 2 ही बचते हैं, बाबर और रिजवान। बॉलिंग में भी तो बात करनी है। मैं सिंपली एक बात करता हूं, बैटिंग में तो ये दो। देखिए हम भी क्रिकेट खेले हैं, हमें भी शॉटें मारनी आती थी, लेकिन क्या हमने मारी उस तरह शॉटें? हम टीम को एज ए सीनियर प्लेयर हम लेके चलते थे टीम को, सिंगलों के साथ जाते थे, हम छक्के मारने आते थे हमें। आपने देखा होगा, मैं शायद अफरीदी के साथ भी खेला हूं तो आपने देखा होगा छक्के मारते भी मुझे। लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर मुझे टीम को लेके चलना है, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सीनियर प्लेयर। अगर मैं गंदा शॉट मार के आउट होता हूँ या मैं गंदा खेलता हूँ तो मैं जूनियर प्लेयर को कैसे कह सकता हूँ? नहीं, आपका दिल नहीं करता था कि छक्के लगाएं तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे? नहीं, तो छक्के तो वो लगा ही नहीं रहे, ये तो लगा लेते थे, वो नहीं लगा रहे। नहीं, लेकिन बात मकसद है आपको थोड़ा सा, जब हम शुरू में आए थे जूनियर थे उस वक्त हम ऐसे ही खेलते थे, गे जाके 40-45 किया, बड़ा छोटे छक्के छक्के मारे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ती गई। तो फिर हमें एज ए सीनियर बिहेव करना है, एक्ट करना है। जो 10-10 साल से 8-8 साल से खेल रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल मॉडल है इनके जूनियर्स के, और तो कोई नहीं है टीम के साथ। अब आप तैयब ताहिर को कोई कहे कुछ तो ये बहुत बड़ी ज्यादती, जाहिर सी बात है। आपके सीनियर ने कुछ करके दिल शाह को कुछ कहें, आगा को कुछ कहें, आगा ने तो फिर अब कोशिश की है ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इंटेंट देख रहे हैं, आप कोशिश तो कर ही नहीं रहे ना। अल्लाह के बंदे कोशिश तो करो ना। अगर आपसे इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती तो अब नंबर 4 पे आप आगा को भेज दें कि जाओ यार तुम बड़ा अच्छा खेले हो, तुम्हारी फॉर्म अच्छी लगी है, तुम स्ट्राइक रेट अच्छे से खेले थे, ऐसी क्रिकेट जा खेल दो, क्योंकि ब्रेक भी नहीं हो रहा। और उसने उस टाइम अगर ये ऐसी क्रिकेट खेलता तो मैं यकीन से कह दूं 300 प्लस स्कोर हो सकता था। बिल्कुल। इनकी वजह से ये मैच इतना नीचे गया है। बिल्कुल। और अब ये वो टाइम आया था जब रिजवान और सऊद की पार्टनरशिप थी। अब सऊद ने चार्ज करना शुरू किया था, रिजवान साथ साथ चार्ज करते अच्छा खासा, जो कल से जिस पे जा साउथ तो पहले ही कुछ ठीक खेल रहा था। साउथ का इतना बुरा स्ट्राइक रेट नहीं था। रणजी उसी ने खोले थे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, साउथ अच्छा खेला जी, लेकिन जब आप हारते हैं तो वो भी सारी चीज खराब हो जाती है। ठीक है ना, आपके 20 रन 25 रन वैल्यूबल हो, टीम जीत जाए, लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। यानी कल जिस तरह कादिर ख्वाजा ने हमें कहा कि अब शाहीन से लड़के आएंगे, ऐसे शाहीन से लड़के ले आए, बदलने लड़के, कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आपको कुछ तो करना है कि नहीं करना। मैंने तो पहले आपको कह दिया कि इन दोनों को नीचे ले आए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेलनी है ना, पिछले वालों पे इतना प्रेशर डालना है कि सारा ब्लेम उन पे आ जाएगा। वो बेचारे सारे 10 की एवरेज 12 की एवरेज है उनकी बैटिंग आती है, या 10-12 ओवर रह जाते हैं, उसमें आते ही कैसे कोई मार सकता है? चलिए थोड़ा सा लेकिन बाबर तो ड्रॉप हो जाता है ना। बाबर तो इजाज साहब कहते हैं कि ड्रॉप हो जाता है अगर वो 6 पे आएगा, 5 पे आएगा। मैं किसी को ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी चीजें बेहतर करें, नहीं तो पिछला नंबर आपका बेहतर है, क्योंकि आप जब खेले वो अपना यंगस्टर जब थोड़ा टाइम लेके खेलेंगे वो बेहतर स्ट्राइक रेट से तो मौजूदा हालात में आप ये समझते हैं कि 4 सलमान अली आगा को वनडे क्रिकेट में बेहतर है पाकिस्तान के लिए अगर उसको वहां पर लाया जाए? उसको 4 पे लाए। वो तो बैट्समैन अभी देखें, अभी वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उसको कहाँ आना चाहिए? उसको ऊपर आना चाहिए। ये विकेट कीपिंग ऑलराउंडर है, विकेट कीपर बैट्समैन है। बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर है, वो पीछे आ रहा है, आप ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह T20 में इसने ओपनिंग की हुई है, शुक्र है आप ये नहीं कर सकते। वो शुक्र है वो कीपिंग कर रहे हैं, नहीं तो वो तो कीपर बहुत अच्छा नया बॉल भी कर लेता। कीपिंग पे उसकी कोई सवाल नहीं है, मगर आप इस बात पे वो नहीं करते कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इनसे कहें जरा दूर रहे पाकिस्तान टीम से, थोड़े से टाइम के लिए जरा
कोई डोमेस्टिक या थोड़ा सा मेंटल पीस लें, रेस्ट लें, हमें भी मेंटल पीस दें थोड़ा सा, हम बड़ा ड्यू रिस्पेक्ट ड्रॉप नहीं कह रहे, रेस्ट करें। देखिए फर्स्ट क्लास तो सब पे फर्ज कर दें कि कोई भी लड़का जब तक 3 फर्स्ट क्लास ना खेल ले वो किसी लीग में नहीं जा सकता। बट इंटरनेशनल टूर्स होते हैं ना मुसलसल। वो अपनी जगह, अगर वो हो रहे हैं वो अपनी जगह, अगर नहीं है, क्लास है ना, वो भी फर्स्ट क्लास, नहीं तो 3 टेस्ट मैच खेले, या 3 टेस्ट मैच खेला हुआ लड़का या 3 फर्स्ट क्लास, उसको लीग की एनओसी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप ऐसी अच्छी क्रिकेट भी तो खेले ना, अगर लीग खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान खेल रहे हैं, नहीं, अगर आप 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं या आप 3 फर्स्ट क्लास खेले और फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, नहीं, बहुत सारा कुछ स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा।